देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की करीब 29 एकड़ बहुमूल्य भूमि पर सालों से चले आ रहे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने दो टूक कहा कि लंबे समय तक अवैध कब्जा रहने से किसी को मालिकाना हक नहीं मिल जाता और अवैध कब्जा किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश देते हुए कहा कि रेलवे परियोजनाओं में कोई बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी और भूमि को खाली कराकर नियोजित विकास कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावित परिवारों के लिए समिति राहत भी दी है। कोर्ट के निर्देशानुसार प्रभावित परिवारों की पहचान की जाएगी। राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन मिलकर 6 महीने तक प्रति परिवार 2000 रुपए प्रति माह की सहायता देंगे। पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने का अवसर मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मानवीय आधार पर कानून का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा और अवैध कब्जा किसी भी सूरत में जारी नहीं रहेगा। गौरतलब है कि फरवरी 2024 में जब प्रशासन ने बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, तब स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। उस दौरान हिंसा, पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और क्षेत्र में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद प्रशासन को स्पष्ट दिशा मिल गई है कि कानून के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस फैसले के बाद उत्तराखंड के कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिक समूहों ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया है। संगठनों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होना चाहिए और कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। संगठनों ने मांग की है कि सरकार अदालत के आदेशों को बिना किसी दबाव के लागू करे और भविष्य में ऐसे अतिक्रमण को रोकने के लिए स्थायी नीति बनाए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार और रेलवे प्रशासन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से की जाए, प्रभावित परिवारों को निर्धारित सहायता समय पर मिले, कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह की अराजक स्थिति से बचा जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कानून की सर्वोच्चता और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को किसी भी आधार पर वैध नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो कितने ही सालों पुराना क्यों ना हो। ये निर्णय न केवल उत्तराखंड बल्कि देश भर में सरकारी भूमि संरक्षण के मामलों में एक महत्वपूर्ण नजीर के रूप में देखा जा रहा है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण के मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिसके आदेश का विरोध भी लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकार अवैध अतिक्रमण के नाम पर मुसलमानों को टारगेट कर रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश की समीक्षा करने के बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश का हिंदू संगठन द्वारा खुलकर विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठनों का साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड को धर्मशाला समझ लिया है। जो लोग दूर दूर से आकर, दूसरे देश से आकर यहाँ बसे थे, अब उनको परमानेंट बसाने का काम जो है वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा रहा है। हिंदू संगठनों का साफ कहना है कि अगर उत्तराखंड सरकार उनको परमानेंट यहाँ बसाने का कार्य करती है तो उनकी तरफ से कड़ा विरोध इसका किया जाएगा। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़ के लिए। चीज़ें एक समग्र रूप से सामने है। हम एक लोक कल्याणकारी राज्य है, हमारे ही अपने लोग हैं सब जो है, तो उन लोगों के सामने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका कैसे समाधान किया जाए, हम किसी एक बिंदु पर नहीं फोकस है। लेकिन अब इसमें ऐसे भी बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु है जिन लोगों ने, जो लोग आपदा पीड़ित हैं, गांव खतरे में पड़े, जैसे गरब्यांग का गांव है, वो लोग सितारगंज के जेल फार्म की ज़मीन में बसाए गए, उनको अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला। लोगों ने देश के विकास के लिए अपने गांव कुर्बान कर दिए, जैसे टिहरी विस्थापित लोग हैं जो पथरी दोषित यहीं देहरादून में बसे हुए हैं, देहरा खास में दूसरी जगह बसे हुए हैं, ऋषिकेश में बसे हुए हैं। अब उन लोगों को भी मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, अभी तक मालिकाना हक नहीं दिया, 50 साल होने को आ रहे हैं। और उसी तरीके की स्थितियां जो है वन गुजरों के सामने है, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी अपने जंगलों में आवास करते थे, एक प्रकार के जंगल के वो चौकीदार थे। जंगल हमारे बने, उन जंगलों के साथ जो है वन गुजर भी अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने का काम करते थे। उनको भी उस समय की सरकार के फैसले के अनुसार बसाया गया, उनको भी अभी तक मालिकाना हक नहीं है। तो ये सब
ऐसे सवाल हैं जिसके जरिए राज्य के आर्थिक विकास में, एक समग्र विकास में ये सब चीज़ें एक ज्वलंत समस्या के रूप में खड़ी हैं और इनका समाधान निकाला जाए। हम उस बिंदु पर फोकस करना चाहते हैं ताकि चुनाव आ रहे हैं 2026 में हो या 27 में हो, तो राज्य की जनता भी इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके निर्णय करे और राजनीतिक दल भी इसके अनुसार अपनी नीति बताएं। या तो मंत्रिमंडल आज फैसला करे, मतलब इस समय का मंत्रिमंडल फैसला करे, यदि ये फैसला नहीं करता आज की विधानसभा फैसला करे, वो नहीं करती है तो जनता जनार्दन फैसला करे। ये हमारी इसका मकसद है। हाँ, धर्मशाला है भारत, तो जो भी आए यहाँ पर अपना स्थान बनाएगा और दीमक की तरह इस देश को चाटेगा। ये परिपाटी तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है और अब इसका ही अनुसरण सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि संख्या बल है, निर्धारण करने की क्षमता उसकी है, शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता उसकी है। पथराव करना, पुलिस को जिंदा जला देने की मंशा उन लोगों की थी, उन लोगों के साथ इस प्रकार का, उन्हें न्याय जैसी कोई बात उनके लिए होनी नहीं चाहिए। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव संख्या बल का है कि जिस प्रकार से वनभूलपुरा के एक समुदाय विशेष के लोगों को, मुसलमानों को पीड़ित समझा जा रहा है, यह मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल रही है और लोगों की रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार वो अतिक्रमणकारी पुलिस के कांस्टेबल्स को जिंदा जला देने की मंशा से वहाँ पे पथराव कर रहे थे, हत्या करने के लिए तैयार थे, वो कहीं ना कहीं आतंकवादी नहीं, आतंकवादी हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ से खदेड़ कर बल्कि देश की सीमाओं से बाहर करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये फैसला लिया ये पूर्ण रूप से गलत है। ये क्या सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड को आश्रम समझ लिया कि कोई भी कहीं भी आके यहाँ बच जाए। जब रेलवे ने उनको निकाल दिया वहाँ से, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कौन सा आदेश है कि अपना इनको कहीं ना कहीं जगह दिया जाए? ये जहाँ के हैं इनको वहीं भेजा जाए। यहाँ उत्तराखंड कोई आश्रम नहीं है कि कोई भी कहीं से जिहादी प्रकार का मानसिकता का आदमी आए और उत्तराखंड में बच जाए और यहाँ पर हमारा अपना देवभूमि है, एग्रीकल्चर है, इसको बर्बाद करा जाए। तो हम कतई इसका वो विरोध करते हैं।